नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ शबाना शब्बीर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ओम भवन में पर्यावरण कार्य योजना में तुलसी के महत्व पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ओम भवन गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण की मासिक बैठक में डॉक्टर अनामिका त्रिपाठी, प्रोफेसर हिंदू कॉलेज और डॉक्टर वीपी सिंह द्वारा पर्यावरण संरक्षण की आगामी कार्य योजना पर चर्चा के साथ तुलसी के पौधे के महत्व के विषय में सभी का ज्ञान वर्धन करते हुए बताया गया कि तुलसी और शिवम सेक्टर बीज पत्री तथा शाकीय औषधि पौधा है, जिस कारण प्राचीन समय से ही हिंदू धर्म में से पवित्र माना जाता है और लोग अपने घर आंगन में दरवाजे पर इसके पौधों को लगाते हैं। पुरातन ग्रंथों में तुलसी की उपयोगिता, उसके गुणों का विशेष वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त तुलसी एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी प्रयोग की जाती है। अतः परिवार को अपने प्रांगण में, अपने छत पर, अपने टेरेस पर तुलसी के पौधों को अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रकृति से हमें तुलसी के विभिन्न स्वरूप देखने में मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से राम तुलसी, ओसिमम ग्रेटिसिकम, श्याम तुलसी, ओसिमम अमेरिकम, भरुआ तुलसी, आसिमम वेसिलिकम प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस बैठक में पर्यावरण संरक्षण महानगर संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार, एडवोकेट मदन पाल जी, अमित कुमार सिंह, एडवोकेट विपिन गुप्ता जी, राकेश गोस्वामी जी, टीकम सिंह जी, अमरजीत यादव, अनिल सक्सेना जी, विनोद गुप्ता जी और अन्य द्वारा गांधीनगर पार्क में तुलसी पूजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अनिल सक्सेना की रिपोर्ट। हमारे विजय जी भाई साहब का मार्गदर्शन मिलता रहता है और हमारे प्रांतीय जो संयोजक है रामवतार जी भाई साहब, उनके भी जो दिशा निर्देश हमें मिलते हैं उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक गतिविधि है जो कि 2019 में इसकी स्थापना की गई और कोरोना काल में इसको फलने फूलने का बहुत मौका मिला, क्योंकि उस समय सब लोग घरों में अपने कैद हो गए थे। तो पर्यावरण इतना सुंदर हो गया कि सारी गतिविधि रुक गई थी, तो एक पर्यावरण की ही गतिविधि चल रही है। मैं अनामिका, जैसा मैंने अपना परिचय बनाया, तुलसी पूजन दिवस का महत्व आज हम लोग समझेंगे। इसीलिए कोई भी दिन मनाया जाता है कि विशेष रूप से याद रहे और वो परिवार में भी सबको पता हो, समाज को पता हो, देश को पता हो। जैसे तुलसी के बारे में सभी जानते हैं, औषधीय पौधा है और ऐसा रामबाण औषधि है वो कि उससे कोई दवाई भी बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप में पूरा पौधा औषधि है। उसकी पत्तियों में जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और उस जो ऑयल की बूंदें होती हैं, उनको अगर आप सुबह भी खाली पेट भी 2-3 पत्तियां, नई पत्तियां फ्रेशली लें तो उसमें जो डेवलप होती हैं चीज़ें वो बहुत अच्छी होती हैं। बाद में थोड़ा सा उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आप उनकी पत्तियों को खाएं या उसकी जड़ को या किसी भी चीज़ को। आप देखिए पूरे जाड़े पर हम घरों में कहते हैं तुलसी नाम लेते हैं और केवल इस औषधीय पौधे को महत्व देने के लिए ही इसकी पूजा भी की जाती है। पर्यावरण देव दुर्लभ पर्यावरण। देखिए, हमारे 3 ही विषय हैं मुख्य रूप से पर्यावरण: पेड़, पानी, पॉलीथीन, जिसमें कचरा आता है। तो पेड़ हमारी जो है आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं और पेड़ों का आपने देखा ही है, अभी 2 वर्ष पहले कोरोना काल प्रारंभ हुआ तो प्रकृति की आपने स्थिति देखी, जब कुछ प्रदूषण कम हुआ उस काल में तो आपने देखा होगा बड़ा शांत वातावरण रहा और उस काल में हमें पेड़ों की उपयोगिता सिद्ध कैसे होती है, उपयोगिता मतलब पेड़ों का ही पता लगा। अगर अधिक से अधिक पेड़ हमारे उस पर लगेंगे धरा पर तो हमारा जो है वातावरण उतना सुंदर और अच्छा होगा। अब आप ये कल्पना करिए, समाज में आप देखिए कहीं पीपल के पेड़ हैं, पहले बड़ का पेड़ आसानी से उपलब्ध हो जाता था, अब दुर्लभ है, कहीं मिलेंगे नहीं आपको। बेल का पेड़ है जो अधिक ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक सोखते हैं। हमारे आज भी
देव दुर्लभ स्थानों पे ऐसे पौधों की कमी है। तो हमें ये प्रयास, सार्थक प्रयास करना चाहिए कि जहाँ ऐसे स्थान है वहाँ चुन चुनकर इन वृक्षों का हम पौधारोपण करें। वहाँ का जो वातावरण है वो गर्मा में और सुंदर हो सके। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर अनामिका त्रिपाठी। आज जो आपने तुलसी के ऊपर रखा, कुछ क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए और वैसे आज के विषय में? आज तुलसी पूजन दिवस के रूप में यहाँ पर हम लोग महानगर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से इकट्ठा हुए हैं लोग, और यहाँ इस क्षेत्र के भी माननीय लोग आए हैं और हम लोगों ने तुलसी जी का पूजन किया। कारण उनका महत्व बताना था कि इस तुलसी के पौधे का महत्व क्या है और उसका औषधीय महत्व क्या है। औषधि के रूप में तो सब लोग जानते ही हैं कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, हम उसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसको एक एक व्यापक रूप देने के लिए इस तरह से सब लोग के अंदर जागरूकता आए, समाज के अंदर जागरूकता आए, इसलिए इसको पूजन के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और चूँकि तुलसी का महत्व हम लोग सदियों से जानते रहे हैं और पुराने हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुराने लोग थे, वो इसको बहुत महत्व देते थे और इस कार्तिक मास में उसकी पूजा भी होती थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में थोड़ा इन सब चीज़ों से हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं, उनको इस भौतिकवादी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम उनको स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी और जो हमारा समाज है सामाजिक रूप से पार्कों में भी इस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि लोग वृक्षों के महत्व को जाने, फूलों के महत्व को जाने और जो हमारी सेहत के लिए मेडिसिनल प्लांट्स हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं, इनके बारे में जाने, उनके यूज करने के बारे में जाने। और ये पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं। शुद्ध करने के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि एक लिस्ट रोड साइड प्लांट्स की भी है, पार्क की भी है। घरों में कौन से पौधे लगाते हैं जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो जहर है घर का, चाहे वो गैस हो, कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उन सब से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उनको वो एब्जॉर्ब भी करते हैं। एक घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और इस तरह से लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पर्यावरण के ऊपर महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बात कहती हूँ कि अगर महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तो समाज जागरूक हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है इसमें नारी विंग अलग से बनाया गया कि नारी शक्ति जब तक इसमें एक्टिव, हम कहते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करेगी तब तक समाज का भला नहीं हो पाएगा। इसको लोगों ने सोचा और अंततः ये निर्णय भी लिया गया और नारी को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि घर में ही से ही प्रदूषण शुरू होता है। जो प्रदूषण है, घर में जो कचरा है, उस कचरे को